Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू. क्या है जो आपको डिस्टर्ब या बॉदर कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही. तो दिस इज़ द रीडिंग दैट यू विल नीड, जो आपको गाइड करेगी इनटू नोइंग कि आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है और क्या आपको बॉदर कर रहा है. लेट्स सी कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई. मैंने कोई 3 दफ़ा रीडिंग टॉपिक चेंज किया है एंड देन दिस इज़ व्हाट आई फेल दैट द व्यूअर्स नीड, इसलिए मैं ये टॉपिक कर रही हूँ. सो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई. Page of Swords, King of Swords, Two of Swords, Four of Cups. पहले मैं सारे कार्ड्स ले आउट कर लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी. Hanged Man, Page of Cups, Two of Wands, Nine of Pentacles, bottom of the deck, Three of Pentacles. ओके बहुत से पेजेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 पेजेस हैं, तो कोई बहुत ही एक कंफ्यूज्ड स्पॉट में बैठे हुए हैं आप, बहुत कंफ्यूजन का शिकार हैं, बहुत स्टक हैं शायद पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में. बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी फील हो रही है, पास्ट से रिलेटेड एनर्जी हो सकती है. कोई एयर साइन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई बातें हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं. इट्स अ वेरी ट्रिगरिंग रीडिंग जो निकल रही है, और मैं बहुत ट्रिगर्ड वैसे ही फील कर रही थी, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस रीडिंग टू टर्न आउट लाइक दिस. तो कोई ट्रिगर है, किसी ने डिसेप्शन किया है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को काफ़ी चीज़ों पे पता भी नहीं चलता है कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ें उसको ट्रिगर कर जाती हैं, फिर वो ट्रिगर करके एक वर्लपूल ऑफ थॉट्स बन जाता है, फिर वो एक ही थॉट में आप अटके लटके मटके रहते हैं. तो इस वक्त आपकी कोई स्टक सिचुएशन है और आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज़ ये एनर्जी जो फील हो रही है ये बहुत हटके है. ये PTSD हो सकता है, किसी का ट्रिगर हो सकता है, किसी की ये एक एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, या कोई एक कॉन्फ्लिक्टिंग, एक लड़ाइयाँ और बहुत ही दंगे फसाद वाली एक फीलिंग है, एक एनर्जी है, थॉट्स के लूप में है. कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत ज़्यादा लव से रिलेटेड कन्फ्यूजन है. क्लैरिटी चीज़ों पे चाह रहे हैं, मिल नहीं रही क्लैरिटी, जिसकी वजह से एक अटका हुआ फील हो रहा है, अटका हुआ लटका हुआ फील हो रहा है. थॉट्स में बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है. बात बात पे एक ही सिचुएशन, एक ही ट्रॉमा को रिपीट कर रहे हैं. कोई ट्रॉमा है आपका अनहील्ड, जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है और वो बॉदर कर रहा है. तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारे पास से या कोई हमारी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं. एंड उसके अंदर हम कभी कभी किसी बात से एक्सपेक्टेडली मीटिंग में बैठे हैं, बॉस ने कुछ कह दिया, ट्रिगर पॉइंट बन गया. कोई चीज़ है, किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने कुछ कह दिया, या मूवी में कुछ देख लिया और वो ट्रिगर पॉइंट बन गया. तो आपका कोई अनहील्ड ट्रॉमा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है इस वक्त, और वो आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग बन गया है. आप चाहकर भी उस एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, लाइक यू ट्राइंग रियली रियली हार्ड टू डिटैच फ्रॉम दैट एनर्जी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. समहाउ द अदर आप वापस उसी नेगेटिव स्पेस में चले जाते हैं, उसी वर्लपूल ऑफ थॉट्स में चले जाते हैं, उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, और इस बॉन्ड को एक ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके लिए भी एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है कि यार मतलब ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ मज़ीद देख लिया, बट ये जो चीज़ है ये मेरी जान नहीं छोड़ रही है, ये जो थॉट्स हैं ये मेरी जान नहीं छोड़ रही हैं. और
अक्सर आपको बॉदर भी करता होगा कि यार वाई एम आई अनएबल टू गेट आउट ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करते, आप बिल्कुल ट्राई करते हैं, आप बिल्कुल इस पे वर्क करने की भी कोशिश करते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको बार बार घसीटता है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ कीपिंग यू स्टक। आपको इस हैंग्ड पोजीशन में क्या चीज़ है जो रख रही है। ओके बहुत सी सच्चाइयाँ हैं, बहुत से सच हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता चली ओवर द ईयर्स, शायद आपके बारे में ओवर द ईयर्स आपको पता चली, सुनने में आया कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। ब्लेम गेम, आई एम नॉट सेइंग एंड आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन एनीवन कि आपने शायद किया हो, लेकिन ब्लेम गेम एक सॉर्ट ऑफ आपके जैसे लोग किसी के साथ बुरा करते हैं, तो क्लोजर नहीं मिला आपको, ऊपर से क्लोजर तो मिला ही मिला नहीं, और उसके ऊपर लोगों से सुनने में आपकी बुराइयां आई, बातें आई, बहुत से लोगों ने इल्ज़ामात लगाए आप पे कि आपने यूँ किया, आपने वो किया, और आपने शायद कभी कन्फ्रंट नहीं किया, आपने शायद कुछ बोला नहीं, लाइक जस्ट स्माइल्ड एंड सेड ओके, कहा होगा या कह दिया होगा या वट एवर। लेकिन अब ना आपको जो है ना आपका पारा बर्दाश्त करने का, वो थोड़ा एक लिमिट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको ट्रिगर पॉइंट्स भी होते होंगे। लेकिन देखें ना, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, तो आपको कोई बात नहीं, अपॉलॉजी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगर क्लोजर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अपने बर्डन्स को, अपने चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। देखें 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक डिटैचमेंट ऑफ एनर्जी है, जो पास्ट की है, जो ट्रॉमा की है, कुछ भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट, आपके साथ जो भी हुआ है आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो जहाँ तक ट्रॉमा बॉन्ड है, जहाँ तक आपके एक वेल बीइंग की बात है, तो वो शिफ्ट अराउंड होगी, ठीक है। बहुत स्लो हो रही है, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही है, जिसकी आपका चिड़चिड़ाहट हो रही है। फजूल में आप लोगों के साथ लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, फजूल में आप लोगों को बातें सुना देते हैं, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आपको। बट आई सी दिस एनर्जी मूविंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। जस्टिस अपना पार्ट यहाँ पर लेगा, एंड आप एक बहुत ही एक खूबसूरत पर्सोना में फॉर्म होंगे, एक एम्परर की पोजीशन में। जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो आप बेसिकली जो यूनिवर्स है आपको प्रिपेयर कर रहा है टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन लाइफ, आपको एक स्ट्रेंथ वाले पोजीशन में लेके आ रहा है यूनिवर्स। तो थोड़ी सी तो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि इस एनर्जी से मूव फॉरवर्ड करना है आपको, और करना भी चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको नहीं लेट गो कर रही। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको कोई हीलिंग की थेरेपी की ज़रूरत है, कोई साउंड हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप बर्डनड हैं, हर्ट हैं, डन हैं, बट ये टॉक्सिसिटी, ये नेगेटिविटी आपकी वर्क स्पेस में भी आपको अफेक्ट कर रही है, आपके रातों की नींदों को भी अफेक्ट कर रही है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप सोच भी नहीं रहे हो ना किसी पर्सन के बारे में, अगर वो पर्सन ही आपके बारे में सोच ही जा रहा है, सोची जा रहे हैं, तो वो भी आपको एक अफेक्ट करेगी, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ है, राइट। अगर मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ तो उसके बाद मुझे अपनी एनर्जी को क्लेंस करना पड़ता है, बिकॉज एक्सचेंजिंग ऑफ एनर्जीज़ हो रही है यहाँ पर। तो उसी तरह अगर कोई आपके बारे में मज़ीद सोचता है, या आप किसी के थॉट्स में हर वक्त होते हैं, तो आपको एनर्जी क्लेंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिसका मतलब ये कि आप कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाएं, आप कोई साउंड हीलिंग करें, आप कोई अपने ऊपर वर्क करें, कोई नमाज़ें पढ़ें, मतलब जो आपको वर्क करता है, जो आपकी थेरेपी और आपके हीलिंग प्रोसेस को वो करेगा, मतलब आपकी एनर्जी को क्लेंस करेगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई टॉक्सिसिटी, कोई डेविल थॉट्स किसी के दिमाग में आ रही हैं, कोई आपको उसके बारे में मुसलसल सोच रहा है,
और कंफ्यूज करना चाह रहा है अपनी आपकी ही थॉट्स में। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी इरिटेट कर रहे हैं उनको, वो भी उनको एक हो रहा है, शायद आपको स्टॉक करते हैं जो भी पर्सन हैं, जिधर भी हैं, आई डोंट नो, लेकिन कोई है जिनके साथ आपका एक फॉल आउट हुआ है। ये देखें, एक फॉल आउट हुआ है, बैड टर्म्स पे फॉल आउट हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली स्टॉकिंग यू, आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी करंट एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब अभी कर रहा है वो ये सब कर रहा है। लेट्स सी चक्रा हीलिंग कार्ड से कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई। हम टैरो इसीलिए सुनते हैं या देखते हैं ताकि कुछ कुछ कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आता तो टैरो हेल्प्स अस टू फिगर आउट दोज इश्यूज, टू फिगर आउट दोज प्रॉब्लम्स एंड हील आवरसेल्व्स। तो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई। रिन्यूअल, रिलीज। तो ये दो मैसेजेस आए हैं बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए, ये पहले गिरा था और ये बाद में, तो कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस नेगेटिविटी, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्किंग करें, कोई स्पा डे पे चले जाएं, स्पा डे नहीं तो वॉक पे चले जाएं, गो आउट विद फ्रेंड्स, लेकिन इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़रूरत है। जितना इसके अंदर खींचे जाएंगे आप, कोई खींचेगा आपको, उसी साइकिल के अंदर आप घसीटते जाएंगे। सो लेट्स सी मोर के व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई। कन्फ्यूजन, मैंने जैसे पहले कहा, कोई आपको के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कोई आपके दिमाग में टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में इतना सोच के, या आपकी एनर्जी को इतना ऑब्वियसली अगर आप किसी बारे में सोचेंगे या सोचते रहेंगे तो उस पर्सन की भी एनर्जी ड्रेन आउट होगी। तो उसी तरह से आपकी थॉट्स के साथ कन्फ्यूजन इसीलिए आ रहा है क्योंकि कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। प्रेयर, और ये सारे मैसेजेस मैंने अभी कहे हैं आपको कि यू नीड टू प्रे, यू नीड टू रिलीज़ दिस पास्ट, इसको एक ताले में बंद करें और फातिहा पढ़ लें इसके ऊपर और जाने दें इस बात को, जाने दें इस पुरानी चीज़ों को। आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, किसी ने आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाला हो, तो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। इतना धोखा, इतने गंदे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, मतलब 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसेप्शन, मतलब पता नहीं क्या क्या आया है यहाँ पर। बट ये एक पास्ट की एनर्जी है जो आपके साथ पास्ट में हुआ। इस कार्ड को देखें, दिस इज़ यू, दिस इज़ हु यू विल बी, यूर एन एम्परर, समवन हु इज़ वेरी वेरी हाईली ऑनर्ड, और बहुत अच्छी एक पोजीशन में आप फॉर्म होंगे। लेकिन आपका सिर्फ जो आपको डिस्टर्ब इस वक्त कर रहा है वो आपके पास से रिलेटेड कोई ट्रिकरी, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कोई आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहा है, अपनी गंदी नेगेटिव वाइब्स आपके पास फेंक रहा है और बुरा सोचते हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आप ये कंफ्यूज्ड हैं, आप जो हैं डीमोटिवेटेड हैं, आप जो हैं वो टॉक्सिक एनर्जी में हैं, एंग्जाइटी में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ नहीं तो सूर्य बकरा लगा लें और अपने आप को एक अच्छे मेडिटेटिव मोड में रखें, नमाज़ें पढ़ें और अपने ऑरा को क्लेंस करें। अब आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से क्लेंस करना है, लेकिन यू कैन ट्राई वट एवर वर्क्स फॉर यू। लेट्स सी मोर कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं, किसी के साथ इतना धोखा करने के बाद भी उनके लिए बुरा सोचना, उनके लिए इस तरह की बातें सोचना कि मतलब पास्ट है अगर ये आपका, तो फिर छोड़ दें आपकी जान। उप्स, 2 कार्ड्स फेल, लेकिन मैं इनको उठा रही हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, कीप द फेथ, ठीक है, कीप द फेथ, अपने फेथ को मजबूत रखें, यूज़ योर पावर।
तो अपनी पावर को देखें। जैसे मैंने कहा, आप एक एम्परर की पोजीशन पे हैं, ये इतना खूबसूरत कार्ड है। आप एक एम्परर की पोजीशन पे हैं, तो अपनी एम्परर की पोजीशन को अपने एम्परर की ही पोजीशन रहने दें, उसको मज़ीद वो नहीं करें। किसी के बुरा सोचने से आप के साथ बुरा थोड़ी होगा, क्योंकि अल्लाह बैठा हुआ है और अल्लाह मियाँ को पता है आपके साथ क्या हुआ है पास्ट में, क्या नहीं हुआ है। तो आप अपना जो है फेथ उसको मजबूत करें, होल्ड द कनेक्शन, अपना रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें और टेक एक्शन इन द सेंस कि इस एनर्जी को ऐसा भगाएं अपनी लाइफ में से कि जैसे मैंने कहा कि फातिहा पढ़ लें और दफना दें इसको। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड वाई, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी चीज़ें जो निकल के आई हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सी एनर्जी निकली है, बट नेवरदलेस जो आएगा रीडिंग में मैं वही बताऊंगी। तो इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।